हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज आई हैं ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में आई हुई हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज हैं ये आपकी परमानेंट वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए 46 वैकेंसीज जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, 4 वैकेंसीज जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर की हैं और 4 वैकेंसीज ही यहाँ पर आपके लिए जो प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं प्रोफेसर की रहने वाली हैं। सो सब्जेक्ट वाइज इन्होंने आगे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं और जो भी लोग लाइक फुल एडवर्टीजमेंट चाहते हैं वो यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको इजीली प्रॉपर जो एडवर्टीजमेंट है वो मिल जाएगी। अब हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो ये प्रॉपर इन्होंने सबसे पहले तो ब्रीफ में बता रखा है आपको। आप देखते हैं कि सबसे पहले आपने अप्लाई कब करना है, किस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। जो एप्लीकेशन डेट्स हैं, ठीक हो गया जी। जैसे कि ये एडवर्टीजमेंट जो है इसको न्यूज़पेपर में कब पब्लिश किया गया था। सो इसको पब्लिश किया गया था 5 जुलाई 2024 को। सो 5 जुलाई 2024 जो है वो इस एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन डेट है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10 जुलाई 2024 से, और इसके अलावा 15 जुलाई 2024 से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 31 जुलाई 2024 रहने वाली है। सो 31 तारीख तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि फी कितनी रहने वाली है आप लोगों की। सो जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जर्नल कैटेगरीज हैं, उनकी जो फीस है वह 2000 रुपये रहने वाली है। और जो जर्नल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ये सिर्फ हरियाणा स्टेट्स की होनी चाहिए, तब आपको छूट मिलेगी फीस में, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी फीमेल है जो किसी और स्टेट से बिलोंग करती है तो उनको प्रॉपर 2000 रुपीज ही फिल करने होंगे। बट जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करने वाली जो हरियाणा की कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं बेसिकली, उनकी जो फीस है वह 1000 रुपीज रहेगी। इसके अलावा SC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी हो गई हरियाणा स्टेट की सिर्फ, तो उनको उनकी जो फीस है वो 500 रुपीज है। थर्ड जेंडर की जो फीस है वो भी 500 रुपीज रहने वाली है। इसके अलावा PWBD कैटेगरी जो है हरियाणा स्टेट की, उसके कोई चार्जेस नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एक्सेप्ट की जाएगी। ऑफलाइन मोड के द्वारा आप यहाँ पर फी जो है वो अपनी पे नहीं कर सकते। ऑनलाइन मोड ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को। तो इन्होंने पे स्केल भी मेंशन किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर को एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, जहां पर आपकी जो सैलरी है वो 57,700 से लेकर 1,82,400 तक रहने वाली है। मतलब कि जो एंट्री पे है आपकी वो 57,700 आपकी रहेगी। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है एनिशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी। तो सेम सब्जेक्ट भी है आपका। तो यहाँ पर एक वैकेंसी रहने वाली है PWBD कैटेगरी में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आप साथ साथ देखते रहना। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जर्नल कैटेगरी में एक वैकेंसी है। बॉटनी में जर्नल कैटेगरी की एक वैकेंसी है। केमिस्ट्री में जर्नल कैटेगरी की एक वैकेंसी है। इसके अलावा जो कॉमर्स सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स में एक वैकेंसी जर्नल कैटेगरी की है और एक वैकेंसी BCB की यहाँ पर रहने वाली है। सबकी एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो अलग अलग हैं, तो ये आप माइंड में रखना। इसके बाद जो डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पर इंग्लिश की एक वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है ये PWBD कैटेगरी की रहने वाली है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंग्लिश सब्जेक्ट की एक वैकेंसी है
SC कैटेगरी के लिए। इसके बाद जियोग्राफी की जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए। देन है हमारे पास होम साइंस, तो होम साइंस में टोटल 2 वैकेंसीज हैं, एक SC कैटेगरी के लिए है और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज, सो इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी में काफी सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें वैकेंसीज आई है, जैसे कि सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। उसके बाद कॉमर्स में एक जो वैकेंसी है वो BCA की है और एक जनरल की वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी SC कैटेगरी की है और एक BCA की रहने वाली है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी की है। इन्वायरमेंटल साइंस में एक SC कैटेगरी की रहने वाली है। म्यूजिक सब्जेक्ट में एक वैकेंसी SC कैटेगरी की है। पंजाबी सब्जेक्ट में एक वैकेंसी जो है वो PWBD की रहने वाली है। इसके बाद है फिलोसफी, सो फिलोसफी सब्जेक्ट में टोटल 2 वैकेंसीज हैं और दोनों जनरल कैटेगरी के लिए हैं। देन है साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में एक पोस्ट EWS की है और संस्कृत की एक वैकेंसी भी EWS कैटेगरी के लिए है। देन है लॉ डिपार्टमेंट, सो लॉ डिपार्टमेंट में लॉ की टोटल 3 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक जो है वो SC कैटेगरी के लिए है और 2 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली हैं। देन हमारे पास आ जाता है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, सो इस डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन की एक वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए है और एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है। देन है हमारे पास मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी BCA की है और उसके बाद है फिलोसफी। फिलोसफी सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। देन है हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स की 2 वैकेंसीज जो हैं वो जनरल और ESM की रहने वाली है और एक वैकेंसी जो है वो PWBD की है और एक सिर्फ जर्नल कैटेगरी के लिए है। देन है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में SC कैटेगरी की एक वैकेंसी है और साइकोलॉजी में जर्नल कैटेगरी की एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये सभी जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक वैकेंसी PWBD में रहने वाली है। सो गाइस, एक जो मैंने ऊपर आपको साइकोलॉजी का मैं बताया था, साइकोलॉजी की एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है और एक SC ESM की भी रहने वाली है। ठीक हो गया जी। सो साइकोलॉजी में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैकेंसी है PWBD की। ठीक हो गया जी। सोशल वर्क में जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वहां पर मैनेजमेंट की एक पोस्ट है BCA की और एक है BCB की। देन है हमारे पास जूलॉजी, सो जूलॉजी सब्जेक्ट में एक वैकेंसी जो है वो SC कैटेगरी की है और एक जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है। इस तरह ये टोटल आपकी 46 वैकेंसीज हो जाती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब हम देख लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर की पे स्केल बताई है जो कि है एकेडमिक लेवल 13A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री पे रहेगी वो 1,31,400 रहने वाली है। सो डिपार्टमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले है बॉटनी डिपार्टमेंट। बॉटनी डिपार्टमेंट में बॉटनी की एक वैकेंसी जो है वो EWS कैटेगरी की रहने वाली है। देन है हमारे पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में लाइब्रेरी साइंस की एक वैकेंसी है वो जर्नल कैटेगरी के लिए रहेगी। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक जर्नल वैकेंसी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की एक पोस्ट है जो कि है जर्नल और ESM कैटेगरी के लिए, राइट। सो ये थी हमारी एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 4 वैकेंसीज ही हैं। एंड देन हम आएंगे प्रोफेसर की तरफ। तो प्रोफेसर का जो सैलरी है वो एकेडमिक लेवल 14 के अकॉर्डिंग दी जाएगी और ये जो एंट्री लेवल पे आपको मिलेगी वो मिलेगी 1,44,200 रुपीज, राइट। तो प्रोफेसर की भी टोटल 4 वैकेंसीज हैं। सबसे पहले कॉमर्स में एक वैकेंसी है PWBD कैटेगरी की। हिस्ट्री की एक वैकेंसी है जर्नल कैटेगरी के लिए। मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है जर्नल कैटेगरी के लिए। एंड जूलॉजी की भी एक वैकेंसी जो है वो जर्नल कैटेगरी के लिए ही रहने वाली है। तो ये सभी के सभी मैंने आपको बता दी सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी की है।
इसके बाद आप लोगों को प्रॉपर यहाँ डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो एडवर्टीजमेंट का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग डिटेल में जाकर आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आपकी बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब आप यहाँ पर अच्छे से रीड करके उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, don't forget to like, share and subscribe, and in case of any doubt you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.